नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वैसे तो अगले लोकसभा चुनाव में अभी 20 महीने बाकी हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दलों की गतिविधियां देखें तो ऐसा लगेगा जैसे अगले 2 या 3 महीनों में ही लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडी हो, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियाँ, कोई पार्टी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती है। सब अपनी तैयारियों को ज़ोर शोर से करके दिखाना चाह रही है। नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ा है, पहली बार दिल्ली आए हैं। आज उन्होंने कई विपक्ष के नेताओं से, बड़े नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी से वो मिले, अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मिले, सीपीआई महासचिव डी राजा से मिले, और इस तरह से विपक्षी एकता के लिए उन्होंने अपने तमाम जो प्रयास हैं वो सबके सामने करके दिखाना शुरू कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि अब उन्हें इस बात की आदत हो चुकी है कि उनसे हर बार ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या 2024 में वो लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो इसका जवाब भी उन्होंने तैयार कर लिया है। हर बार जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो इसका जवाब ना में देते हैं। कहते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता विपक्षी एकता को मजबूत करना है और बीजेपी को 2024 में हराना है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो वैसे आज राहुल गांधी दिल्ली में थे। कल से वो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की शुरू होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। ये एक बड़ी यात्रा है और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले कई दशकों में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की पदयात्रा नहीं की गई है। यात्राएं तो कई हुई हैं, लेकिन वो गाड़ियों से होती थी। आधुनिक एसी एयर कंडीशन गाड़ियों में वो सफ़र किया जाता था, लेकिन ये जो यात्रा हो रही है ये पैदल यात्रा हो रही है। तो इस यात्रा की खासियत ये है, जो बताया गया है कि 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 12 राज्यों में जाएगी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जाएगी। हर दिन 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। और इसके अलावा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 3500 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा के ज़रिए तय की जाएगी। कांग्रेस ने इसको भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है। कई लोग मजाक में जो पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद हैं या अन्य नेता हैं, वो ये कहते हैं कि भारत जोड़ो तो बाद में, पहले आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी एक तरह से करनी चाहिए। बहरहाल जो भी व्यंग हो वो एक तरफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस यात्रा से जो देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो आम लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। और ये जो यात्रा है ये सद्भाव बढ़ाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए इस नज़रिए से की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके ज़रिए कांग्रेस पार्टी अपना जो खोया हुआ वर्चस्व है उसको पाने की तैयारी कर रही है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जनता से कट गई है, आम लोगों के मुद्दे भूल गई है। केवल परिवार पर जब संकट आता है तब कांग्रेस सड़कों पर निकलती है। उन तमाम आरोपों को गलत साबित करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। हाल ही में उन्होंने महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली भी की और ये दिखाने की कोशिश की कि केवल गांधी परिवार पर संकट के वक्त ही कांग्रेस सक्रिय नहीं होती है, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों के उठाने में भी पार्टी पीछे नहीं रहती। और जाहिर सी बात है कि ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा मौका होगा अपना नेतृत्व दिखाने के लिए, स्थापित करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव होने हैं दिवाली के आसपास गुजरात, हिमाचल प्रदेश के, लेकिन वहाँ पर जो ये यात्रा नहीं जा रही है। और अगर ये यात्रा में सारे नेता कार्यकर्ता व्यस्त रहेंगे तो फिर उन विधानसभा चुनावों का क्या, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। तो इसके बाद ये कांग्रेस की बात होगी। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी के आज तमाम वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई और यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन तमाम मंत्रियों से बातचीत की। आपको बता दें कि जो सभी मंत्री हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी 2019 में जो 144 लोकसभा की सीटें थी जहां पर बीजेपी दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आई थी, वहां पर बीजेपी क्यों नहीं जीत सकी, ये पता करने की जिम्मेदारी इन मंत्रियों को दी गई। एक ही मंत्री के पास 3, 4, 5 इस तरह की सीटें दे दी गई हैं और साथ ही इन लोकसभा सीटों के अंदर जो विधानसभा सीटें आती हैं उनकी भी जिम्मेदारी दी गई कि आप वहाँ पर भी जाएँ। तो जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक पिछले कई महीनों में जो मंत्री हैं वो अलग अलग इन अपने जिम्मेदारी वाले चुनाव क्षेत्रों में गए, संसदीय क्षेत्रों में गए, वहाँ कार्यकर्ताओं से बात की, आम लोगों से बातचीत की। और जो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट होता है, बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के बारे में उन्होंने पता किया कि कहाँ कमियाँ रह गई थी, जिसके चलते बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल सकी। और साथ ही साथ उन्होंने जनता का फीडबैक लिया है केंद्र सरकार के कामकाज के बारे में, योजनाओं के बारे में। इसके अलावा उम्मीदवार कौन हो सकते हैं 2024 के चुनाव में, इसकी भी सूची बनाई है। इन तमाम मुद्दों पर आज यहाँ चर्चा हुई है बीजेपी की ओर से। तो बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। और बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली के मुख्यमंत्री।
उन्होंने इंडिया को नंबर 1 बनाने का एक जो कैंपेन है वो शुरू की है और इसके लिए कल वो हरियाणा में जा रहे हैं। हिसार में उनकी एक रैली है जहाँ पर कि केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। और इस तरह से पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल काफ़ी सक्रिय हुए हैं और उनकी पार्टी के नेता तो ये कहने भी लगे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो मोदी बनाम केजरीवाल होगा। और केजरीवाल इससे पहले गुजरात भी कई बार जा चुके हैं, हिमाचल प्रदेश की भी यात्रा कर चुके हैं। तो ये तमाम हैं दल ऐसे जो लगे हुए हैं इस पूरे मुहिम में कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए कोई भी कसर ना छोड़ी जाए। हालांकि अभी 20 महीने का वक्त है, लेकिन आज और कल जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उसको देखते हुए यह लगता है कि कोई भी पार्टी इन तैयारियों में पीछे नहीं रहना चाहती है। तो बात पते की में इतना ही। नमस्कार।